नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज मैं क्लास 12 यानी इंटर का बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं जो 2022 बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इससे बाहर नहीं पूछेगा। दोस्तों, एक गारंटी है, ठीक है दोस्तों, ये इससे बाहर नहीं पूछेगा क्योंकि दोस्तों मोस्ट वीविया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन कहता है, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? तो इसका ए नंबर ऑप्शन है मुकुलन, बी नंबर ऑप्शन है दोस्तों विखंडीकरण, सी नंबर ऑप्शन है परागन, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दोस्तों मुकुलन, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए मुकुलन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों मुकुलन हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे दोस्तों बहुत ही वीविया क्वेश्चन है जो दोस्तों पूरा क्वेश्चन को याद जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? दोस्तों, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? तो इसका ए नंबर ऑप्शन है अलैंगिक प्रजनन, बी नंबर ऑप्शन है दोस्तों लैंगिक प्रजनन, सी नंबर ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी नंबर ऑप्शन है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों ए अलैंगिक प्रजनन, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा अलैंगिक प्रजनन। सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है दोस्तों? तो अलैंगिक प्रजनन। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? दोस्तों, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? तो दोस्तों, इसका ए नंबर ऑप्शन है दोस्तों मुर्गी, बी नंबर ऑप्शन है सांप, सी नंबर ऑप्शन है दोस्तों ए और बी दोनों, डी नंबर ऑप्शन है केचुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों डी केचुआ, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी केचुआ, ऑप्शन नंबर डी केचुआ सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, बहुत ही वीविया क्वेश्चन है, जरूर इन सभी क्वेश्चन को याद कीजिएगा दोस्तों। ये पहला चैप्टर से नहीं पूछेगा, गारंटी है। इससे ज़्यादा प्रश्न, इस प्रश्न से ज़्यादा दोस्तों 40 प्रश्न मोस्ट वीविया इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, आवृत्ति बीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्रगुणता क्या है? दोस्तों, आवृत्ति बीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्रगुणता क्या है? तो दोस्तों, इसका ए नंबर ऑप्शन है एन, बी नंबर ऑप्शन है 2n, सी नंबर ऑप्शन है 3n, डी नंबर ऑप्शन है दोस्तों ए और सी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, ठीक है दोस्तों, 3n यानी 3 क्रोमोसोम, ठीक है दोस्तों, 3 गुणसूत्र। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर देख लेते हैं 3n, ठीक है दोस्तों, यानी 3 क्रोमोसोम। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? दोस्तों, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? तो इसका ए नंबर ऑप्शन है दोस्तों एक गुणक, बी नंबर ऑप्शन है दोस्तों द्विगुणक, सी नंबर ऑप्शन है दोस्तों बहुगुणक, डी नंबर ऑप्शन है दोस्तों अगुणक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एक गुणक, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए एक गुणक, ठीक है दोस्तों, एक गुणक। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें पादप का अवगुणित होता है? निम्नलिखित में से किसमें पादप का अवगुणित होता है? तो इसका ए नंबर ऑप्शन है सवाल, बी नंबर ऑप्शन है कवक, सी नंबर ऑप्शन है दोस्तों ब्रायोफाइट्स, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों डी, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसमें पादप अवगुणित होता है दोस्तों तो शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स तीनों में, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? दोस्तों, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो इसका ए नंबर ऑप्शन है दोस्तों राइजोम, बी नंबर ऑप्शन है दोस्तों जड़, सी नंबर ऑप्शन है ट्यूबर, डी नंबर ऑप्शन है बल्ब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों ए राइजोम, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों राइजोम। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है, कंद किसका रूपांतरण है? दोस्तों, कंद किसका रूपांतरण है? तो इसका ए नंबर ऑप्शन है कली का, बी नंबर ऑप्शन है तना का, सी नंबर ऑप्शन है जड़ का, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से सभी का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों सी जड़ का, ठीक है दोस्तों, कंद किसका रूपांतरण है? तो जड़ का, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा जड़ का। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है दोस्तों, अगर हमारे इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है दोस्तों, ताकि मैं दोस्तों जो भी वीडियो बनाऊं आपके पास तुरंत आए। दोस्तों, ये पहला अध्याय का, मैं दूसरा अध्याय का जल्दी बनाकर लाऊंगा, ठीक है दोस्तों, प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें वीडियो को, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है, काजू निम्नांकित में से कैसा फल कहलाता है? दोस्तों, काजू निम्नांकित में से कैसा फल कहलाता है? तो इसका ए नंबर ऑप्शन है दोस्तों यथार्थ, बी नंबर ऑप्शन है बेरी, सी नंबर ऑप्शन है नट, डी नंबर ऑप्शन है दोस्तों सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों सी नट, ठीक है दोस्तों, नट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा नट। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों जेम्यूल्स निर्माण किसमें होता है? दोस्तों, जेम्यूल्स का निर्माण किसमें होता है? दोस्तों, इसका ए नंबर ऑप्शन है ईस्ट में, बी नंबर ऑप्शन है हाइड्रिला में,
ठीक है दोस्तों। अगला सी नंबर ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन कहता है दोस्तों अमीबा में। डी नंबर ऑप्शन है दोस्तों स्पंज में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्पंज में। ठीक है दोस्तों, जेम्यूल्स का निर्माण होता है तो स्पंज में। ठीक है दोस्तों, स्पंज में। ऑप्शन नंबर डी याद कर लीजिएगा दोस्तों, जेम्यूल्स का निर्माण किस में होता है तो स्पंज में। बहुत ही भिविया है दोस्तों, स्पंज में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता है। दोस्तों 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन है दोस्तों 124, बी नंबर ऑप्शन है दोस्तों 31, सी नंबर ऑप्शन है दोस्तों 30, डी नंबर ऑप्शन है दोस्तों 62। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों 32, ऑप्शन नंबर बी 32। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 32 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों 31 है, सॉरी दोस्तों 31 हो जाएगा, 31 ऑप्शन नंबर बी 31। ठीक है दोस्तों, 31 इसका सही आंसर हो जाएगा। 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी दोस्तों तो 31। ठीक है दोस्तों, 31 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों केचुआ। दोस्तों केचुआ प्राणी है दोस्तों, केचुआ प्राणी है दोस्तों, ये बहुत ही भिविया है दोस्तों। केचुआ प्राणी है तो एक लिंगी, ऑप्शन नंबर बी है द्विलिंगी, सी नंबर ऑप्शन है और अलिंगी, डी नंबर ऑप्शन है नपुंसक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केचुआ प्राणी है तो दोस्तों केचुआ द्विलिंगी है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा केचुआ द्विलिंगी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा द्विलिंगी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों इनमें कौन सा भाग अगुणित है। इनमें कौन सा भाग अगुणित है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन है अंडाशय, बी नंबर ऑप्शन है दोस्तों प्राग कोश, सी नंबर ऑप्शन है दोस्तों प्राग, डी नंबर ऑप्शन है दोस्तों युग्मनज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दोस्तों प्राग। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा प्राग। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों ये बहुत ही भिविया क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया है। दोस्तों बंगाल का आतंक किसे कहा गया है तो दोस्तों इसका ए नंबर ऑप्शन है दोस्तों ब्रायोफिल्म, बी नंबर ऑप्शन है जलकुंभी, सी नंबर ऑप्शन है दोस्तों वगैब, डी नंबर ऑप्शन है केला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों बी जलकुंभी। ठीक है दोस्तों, जलकुंभी को बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा गया। ठीक है दोस्तों, जलकुंभी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की ओर दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब क्या कहलाता है दोस्तों। जब नर और मादा गैमीट का युग्मन होता है तो क्या कहलाता है दोस्तों। जब नर और मादा का युग्मन होता है तो दोस्तों लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगला ऑप्शन है दोस्तों लैंगिक जनन। ठीक है, यही दोस्तों कहलाता है लैंगिक जनन। जब नर और मादा गैमीट का युग्मन होता है तो लैंगिक जनन कहलाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है दोस्तों। उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है तो इसका ए नंबर ऑप्शन है दोस्तों जल में, बी नंबर ऑप्शन हवा में, सी नंबर ऑप्शन है दोस्तों आंतरिक, डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आंतरिक। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा आंतरिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा आंतरिक। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर देखते हैं दोस्तों। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है दोस्तों चूंकि दोस्तों वीडियो में जरूर बने रहिएगा दोस्तों, बहुत ही भिविया दोस्तों क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि 40 प्रश्न है दोस्तों, वीडियो तो समय तो लगभग करेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है तो इसका ए नंबर ऑप्शन है दोस्तों अंडाशय, बी नंबर ऑप्शन है दोस्तों वसीय भाग, डी सी नंबर ऑप्शन है दोस्तों गर्भाशय, डी नंबर ऑप्शन है दोस्तों फैलोपियन नली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी फैलोपियन नली। ठीक है दोस्तों, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है तो दोस्तों फैलोपियन नली में। याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही भिविया क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही भिविया है फैलोपियन नली। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है। प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है तो इसका ए नंबर ऑप्शन है दोस्तों मक्खी में, बी नंबर ऑप्शन है मधुमक्खी में, सी नंबर ऑप्शन है दोस्तों मच्छर में, डी नंबर ऑप्शन है दोस्तों मधुमक्खी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दोस्तों मधुमक्खी में। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक अनिषेक जनन होता है तो दोस्तों मधुमक्खी होगा। ठीक है दोस्तों, मधुमक्खी में। याद कर लीजिएगा दोस्तों इस अध्याय से जरूर 5 क्वेश्चन आएगा दोस्तों, बहुत ही भिविया क्वेश्चन है दोस्तों बहुत क्वेश्चन पूछता है इस अध्याय से। द्विनिषेचन का परिणाम होता है दोस्तों, द्विनिषेचन का परिणाम होता है तो इसका ए नंबर ऑप्शन है दोस्तों बीजपत्र, बी नंबर ऑप्शन है बीजांड का, सी नंबर ऑप्शन है दोस्तों भ्रूण पोष, डी नंबर ऑप्शन है दोस्तों भ्रूण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ दोस्तों। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों सी। ठीक है दोस्तों, भ्रूण पोष। ठीक है दोस्तों, भ्रूण पोष द्विनिषेचन का परिणाम होता है तो भ्रूण पोष। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, हाँ अगला प्रश्न कहता है दोस्तों बीजाणु। दोस्तों ये क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही भिविया है। बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मॉर्स, यहाँ पर मॉर्स होगा चांद बिंदु। ठीक है दोस्तों, मॉर्स होगा चांद बिंदु, ऐसे होगा मॉर्स।
तो क्या कहता है दोस्तों, बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मॉर्स फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं। दोस्तों बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मॉर्स फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्रिप्टोगैम्स में रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्रिप्टोगैम दोस्तों इसको जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों। क्रिप्टोगैम्स बहुत ही भिविया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्रिप्टोगैम्स बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मार्स फर्न समर इसको किस समूह में रखा जाता है, तो क्रिप्टोगैम्स में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है, एक मिनट दोस्तों थोड़ा जूम कर देता हूँ। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, वे परिवर्तन जो लार्वा दोस्तों वे परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देता है कहलाता है। वे परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देता है कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दोस्तों कयांतरण। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी कयांतरण। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा कयांतरण। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर कहता है एकल जनक द्वारा होती है, तो दोस्तों ये अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अलैंगिक जनन। ठीक है दोस्तों, अलैंगिक जनन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन नर युग्मक में संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। दोस्तों इनमें से कौन नर युग्मक में संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन है दोस्तों अनिषेचित अंड, बी नंबर ऑप्शन है दोस्तों सहायक कोशिका, सी नंबर ऑप्शन है द्वितीयक केंद्रक, डी नंबर ऑप्शन है दोस्तों इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी द्वितीयक केंद्रक। ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिएगा दोस्तों द्वितीयक केंद्रक। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। दोस्तों ये भी बहुत है, शुक्राणु के मध्य भाग में रहता है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में रहता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। चलिए दोस्तों अगर देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, एक मिनट दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिएगा माइटोकॉन्ड्रिया, स्तनधारी के मध्य भाग में क्या पाया जाता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत ही भिविया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है चमगादड़ द्वारा परागण होता है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन को जरूर याद कीजिएगा। चमगादड़ द्वारा परागण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी क्रिप्टोटेरोफिली। ठीक है दोस्तों, क्रिप्टोटेरोफिली नमक। ठीक है दोस्तों, चमगादड़ द्वारा परागण होता है तो क्रिप्टोटेरोफिली नमक पर। ठीक है दोस्तों, इसी द्वारा परागण होता है क्रिप्टोटेरोफिली। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है। जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है, तो बीज से ऑप्शन नंबर बी है, युग्मनज से सी नंबर ऑप्शन है, युग्मकों से डी नंबर ऑप्शन है दोस्तों विखंडन से। तो इसका बताया आंसर दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विखंडन से। ठीक है दोस्तों, विखंडन से। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों द्विखंडन किसमें पाया जाता है। दोस्तों बताइए द्विखंडन किसमें पाया जाता है। इसका ए नंबर ऑप्शन है अमीबा में, बी नंबर ऑप्शन है पैरामेसियम में, सी नंबर ऑप्शन है दोस्तों जलकुंभी में, डी नंबर ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ए और बी, अमीबा में भी पाया जाता है, पैरामेसियम में भी पाया जाता है द्विखंडन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही भिविया है दोस्तों, जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है। जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है दोस्तों 8 माह में। ठीक है दोस्तों, 8 माह में उत्पन्न कर सकता है दोस्तों, इसको जरूर याद कीजिएगा 8 माह। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है। दोस्तों बहुत ही भिविया, इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है। तो दोस्तों बांस। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बांस। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों ऋतुस्राव चक्र किस में पाया जाता है। दोस्तों ऋतुस्राव चक्र किस में होता है। दोस्तों ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, ऋतुस्राव चक्र किस में पाया जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन है मनुष्य में, बी नंबर ऑप्शन है बंदर में, सी नंबर ऑप्शन है दोस्तों चिंपैंजी में, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से सभी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इनमें से सभी में, मनुष्य बंदर चिंपैंजी तीनों में। ठीक है दोस्तों, ऋतुस्राव चक्र किस में पाया जाता है। तो दोस्तों मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या। दोस्तों यहाँ क्या कह रहा है, युग्मक, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो 23 होती है। दोस्तों युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है इनमें कौन अंडपरजक प्राणी है। दोस्तों इनमें कौन अंडपरजक प्राणी है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन है दोस्तों मुर्गी, बी नंबर ऑप्शन है सांप, सी नंबर ऑप्शन है मगरमच्छ, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इनमें से सभी, मुर्गी, सांप, मगरमच्छ तीनों दोस्तों अंडपरजक है ये सब दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है जब निषेचन जीव शरीर के बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं। दोस्तों ये बहुत ही विविध है, जब निषेचन जीव शरीर के बाहर होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका ए नंबर अनिषेक जनन, बी नंबर बाह्य निषेचन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बाह्य निषेचन। ठीक है दोस्तों, जब निषेचन जीव शरीर के बाहर होता है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बाह्य निषेचन। ठीक है, बाह्य निषेचन। ठीक है दोस्तों, बाह्य निषेचन। ठीक है, याद कर लीजिएगा बाह्य निषेचन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। दोस्तों युग्मक स्थानांतरण हो सकता है तो इसका ए नंबर ऑप्शन है जल द्वारा, बी नंबर ऑप्शन है वायु द्वारा, सी नंबर ऑप्शन है हवा द्वारा, डी नंबर ऑप्शन है इन सभी द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, इन सभी द्वारा, जल द्वारा भी, वायु द्वारा भी, हवा द्वारा भी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किस में बाह्य निषेचन होता है। दोस्तों निम्न में से किस में बाह्य निषेचन होता है। दोस्तों ए नंबर ऑप्शन है मेढक में, बी नंबर ऑप्शन है हिरण में, सी नंबर ऑप्शन है मनुष्य में, डी नंबर ऑप्शन है दोस्तों घोंघा में। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों ए। ठीक है दोस्तों, मेढक में, ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेढक में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, अगला प्रश्न है इनमें से किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है। दोस्तों इनमें से किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन है दोस्तों शैवाल, बी नंबर ऑप्शन है ब्रायोफाइट्स, सी नंबर ऑप्शन है टेरिडोफाइट्स, डी नंबर ऑप्शन है इन सभी का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, इन सभी का। चलिए दोस्तों इन सभी का। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है निम्न में कौन उभयलिंगी पादप नहीं है। दोस्तों निम्न में कौन उभयलिंगी पादप नहीं है। दोस्तों ये बहुत ही विविध है दोस्तों। इसका ए नंबर ऑप्शन है पपीता, बी नंबर ऑप्शन है सरसों, सी नंबर ऑप्शन है मक्का, डी नंबर ऑप्शन है गुड़हल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों ए, पपीता। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, पपीता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है अवयव में वर्धी प्रजनन होता है। अवयव में वर्धी प्रजनन होता है तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों ए, बुलबुल द्वारा। ठीक है दोस्तों, बुलबिल द्वारा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, बुलबिल द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन है दोस्तों जोंक, बी नंबर ऑप्शन है केचुआ, सी नंबर ऑप्शन है दोस्तों फीता कृमि, डी नंबर ऑप्शन है घरेलू मक्खी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, घरेलू मक्खी। ठीक है दोस्तों, घरेलू मक्खी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न कहता है दोस्तों शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। दोस्तों इसको तो जरूर याद कीजिएगा दोस्तों, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसको कहते हैं इन विट्रो। ठीक है दोस्तों, इन विट्रो, ऑप्शन नंबर ए, इन विट्रो सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, इन विट्रो। दोस्तों यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं। दोस्तों अगर ये चैप्टर नंबर 1 का है दोस्तों, सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न इससे बाहर नहीं पूछेगा, 100% गारंटी है। ठीक है दोस्तों, इस अध्याय से इन सभी प्रश्न से बाहर नहीं पूछेगा दोस्तों, गारंटी है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगर वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलिए। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे इस वीडियो को दोस्तों, ताकि जो भी मैं अभी वीडियो बनाऊँ आपके पास सबसे पहले आए। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो हमारे इस वीडियो जब भी मैं कोई वीडियो दूसरा बनाऊंगा तो आपके पास तुरंत आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।